Consider a matrix fx. Fx is a matrix given here whose entries are cos के लिए मैं c लिख रहा हूँ, माइनस साइन, जीरो, साइन, कॉस, जीरो, जीरो, वन। पहला स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एफ एक्स। तो मैं इस मैट्रिक्स को ए बोल देता हूँ, और फिर मैं एफ ऑफ नेगेटिव एक्स निकालने के लिए तो डायरेक्ट एक्स की जगह पे माइनस एक्स में डाल दूंगा। कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉस में कोई चेंज नहीं आएगा। बट वी नो दैट साइन ऑफ नेगेटिव एक्स इज नेगेटिव साइन एक्स, तो साइन में चेंज आ जाएगा यहाँ पे। ये माइनस साइन साइन बन गया, और यहाँ पे साइन आपका माइनस साइन बन गया। कॉस में कोई चेंज नहीं है, तो जीरो, 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 वन। ये आपका एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। क्या वो उसके इनवर्स के बराबर होगा? तो हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट ए इनवर्स ए इज एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए के लिए आप इसके डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अलोंग द थर्ड रो या थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए। मैं थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो वन ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट इज वन, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका वन हो गया, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू वन हो गई। अब एडजॉइंट आप कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर में आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। एफ क्या है आपके पास? कॉस माइनस साइन जीरो, तो कॉस का कोफैक्टर क्या हो गया आपके पास? कॉस ही हो गया यहाँ पे। देन इस वाले का कोफैक्टर क्या हो गया आपके पास? साइन, बट इट विल चेंज टू नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास नेगेटिव साइन हो गया। सिमिलरली ये आपके पास जीरो आ जाएगा, एंड देन दिस विल बी साइन, दिस विल बी कॉस, जीरो, जीरो, एंड वन। इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, देन सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बन गया, एंड थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन गया। तो क्या ये दोनों सेम है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो यही ए इनवर्स हो गया, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट ए तो वन ही है यहाँ पे। तो इस केस में आपका ए इनवर्स यही आ गया। क्या ये एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है? यस, दे आर इक्वल। तो स्टेटमेंट वन तो आपका ट्रू हो गया। तो ए या बी में से कोई एक सही हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में तो बोला जा रहा है स्टेटमेंट वन फॉल्स। और स्टेटमेंट टू की तरफ चलिए। स्टेटमेंट टू में आपका क्या बोला जा रहा है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप इसको फाइंड आउट करिए। एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? जब आप cos एक्स लिख रहे हैं, साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन लिख रहे हैं, साइन एक्स नेगेटिव, हाँ नेगेटिव साइन एक्स, तो नेगेटिव साइन एक्स जीरो, साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो, जीरो, वन, ये मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई, मतलब एक्स की जगह पे आप वाई रिप्लेस कर दीजिए। तो दिस विल बी कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई, कॉस वाई, जीरो, जीरो, वन। अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक बेसिक फार्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होता है आपका? ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। एंड वी हैव वन मोर फार्मूला की साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मोस्ट बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये होता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट आपका क्या आ गया? ये कॉस एक्स प्लस वाई आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये नेगेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस वाई हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है जीरो, 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 तो ये जीरो हो गया आपके पास। सिमिलरली ये एलिमेंट आपका साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा यूजिंग दिस साइन वाला फॉर्मूला, और ये आपका कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एंड एलिमेंट्स आर जीरो, 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 वन। तो क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है? मतलब आपने एफ एक्स में एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रख दिया, क्या आपको यही मिलेगा? यस, आपको यही मिलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके हो गए ट्रू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड यस, दैट इज द आंसर।